हेलो गाइस, दिस इज आकाश फ्रॉम रेड मैजिक स्टूडियोज वीएफएक्स आर्टिस्ट एंड ब्रांड डिज़ाइनर। जैसे कि आज आप लोग देख रहे हैं कि स्क्रीन पे कुछ यूआई डिज़ाइंस आपको मैं दिखा रहा हूँ। एक्चुअली आज मैं यही डिज़ाइन कर रहा था, तो मैंने सोचा कि इस पर वीडियो ही बना लेता हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ कि यूआई डिज़ाइन होता कैसे है। एक्चुअली मैं किसी ऐप पे काम कर रहा था। एक ऐप है जो कि जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइसेस बनाती है। उसके लिए मैं एक ऐप तैयार कर रहा था जो कि ट्रैकिंग ऐप है। जाहिर सी बात है, डिवाइस है, उसके साथ एक हार्डवेयर है जो कि आप कहीं पे भी लेके जाएंगे तो आप उसे मैप के थ्रू देख सकते हैं लाइव लोकेशन कहाँ कहाँ वो जा रहा है। जैसे कि कार में जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइसेस यूज़ करते हैं, वैसे पर्सनल जीपीएस ट्रैकिंग उसके लिए एक ऐप डिज़ाइन करना है जो कि काफ़ी कूल लगना चाहिए। तो चलिए चलते हैं अपने एच पे और दिखाते हैं मैं आपको प्रोजेक्ट। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ अपने एच पे और यहाँ पे आप देख रहे हैं काफ़ी सारे आर्ट बोर्ड्स हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि ये एडोबी का एच है जो कि यूआई डिज़ाइन के लिए यूज़ होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप एच ही यूज़ करें, आप फोटोशॉप भी यूज़ कर सकते हैं और आप इलस्ट्रेटर भी यूज़ कर सकते हैं। बट एच में कुछ फीचर्स दिए गए हैं जिसमें कि आप काफ़ी इजीली बना सकते हैं और जल्दी बना सकते हैं। इसमें आप प्रोटोटाइप भी कर सकते हैं, एनिमेशन भी दे सकते हैं कि आपका ऐप कैसे दिखेगा, स्मूथ एनिमेटेड कैसे दिखेगा आपका ऐप। सो ये काफ़ी चीज़ें अच्छी हैं, इसलिए इसे यूज़ करते हैं। बाकी और भी सॉफ्टवेयर्स हैं, आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये ऐप ट्रैकिंग डिवाइस के लिए है। सो इसमें हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेशन भी है। सो वो सारी चीज़ें कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे हम मैप पे लाइव लोकेशन दिखाएंगे, सारी चीज़ें कंसेप्ट तैयार करनी पड़ती हैं। सो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे डिज़ाइन हुआ है। सबसे पहले चलते हैं अपने फर्स्ट स्क्रीन पे, जो कि आप देख पा रहे हैं कि आपके फ़ोन में जो ऐप्स होते हैं उनमें से एक ऐप है ट्रैकबॉन, जिसे क्लिक करने पे यह खुलेगा। ठीक है। आप कभी भी अगर किसी का भी ऐप या कुछ भी आप डिज़ाइन करते हैं तो सबसे पहले आप उस ब्रांड का फ़ॉन्ट, कलर स्कीम्स, किसके लिए आप बना रहे हैं और क्या मोटिव है, ये सब कुछ आपको उस ब्रांड से जानना ज़रूरी है। तभी आप उस ऐप को अच्छे से डेवलप कर पाएंगे, डिज़ाइन कर पाएंगे। सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, उसका लोगो, उसकी ब्रांडिंग गाइडलाइंस, ये सारी होनी ज़रूरी है। तभी आप उस ऐप को आप उसके पर्सपेक्टिव के अंदर आप डिज़ाइन कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी लेके आपने बना दिया है, ऐसे नहीं होता। प्रॉपर प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन होता है। सो ये ऐप की सारी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास, इसलिए मैंने इस ऐप को स्क्रैच से अच्छे से बनाया हुआ है। ये देखिए फर्स्ट स्क्रीन है, इसके बाद स्प्लैश स्क्रीन होती है जो कि लोडिंग होता है ऐप, तो उसके बीच में उसका लोगो दिखाई देता है या कुछ भी आइकन, तो वो चीज़ें हैं। लॉगिन पेज है, कुछ क्वेश्चंस हैं, ये सब मैनुअली क्रिएट हुए हैं, कुछ भी अलग से नहीं है। वेरीफाई के लिए है ओटीपी, ये सारी चीज़ें। और ये मेरा डिवाइस है जो हार्डवेयर जीपीएस ट्रैकर है, इसे कैसे कनेक्ट करना है ऐप के थ्रू, ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन कैसे आएंगी जाएंगी, लोकेशन कैसे एनेबल करना है, सारी चीज़ें बनाई हुई हैं। एक्टिवेट कैसे करना है डिवाइस, उसके बाद कुछ नोटिफिकेशंस आएंगी, मैप पे कैसे दिखेगा, ये सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन हुई हैं। सो डिज़ाइन कैसे हुई है, इसका तरीका क्या होता है, प्रोसेस क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। सो देखिए, कोई भी आप ऐप अगर डिज़ाइन कर रहे हैं या अपने पोर्टफोलियो में लगाने के लिए या फिर किसी कंपनी के लिए, तो सबसे पहली बात आप उस कंपनी से बात करिए, क्लाइंट से बात करिए और सारी इन्फॉर्मेशन आप उससे लीजिए कि उस ऐप के बारे में जो भी आपको चाहिए। तो जब भी आप सारी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, कलर, कलर स्कीम, ब्रांडिंग गाइडलाइंस, फ़ॉन्ट, ठीक है, और वो ऐप किन लोगों के लिए है, आई मीन कौन से एज ग्रुप के लिए है वो ऐप, मतलब बूढ़ों के लिए, जवान के लिए, बच्चों के लिए, किसके लिए है, उसके अकॉर्डिंग आप कलर कॉम्बिनेशन बनाएंगे या कलर ब्रांडिंग्स। अगर वो कलर ब्रांड जो सॉरी जो ब्रांडिंग कलर्स हैं वो अगर कंपनी खुद देती है तो अच्छी बात है, अगर आपको बनाने के लिए बोलते हैं तो आप भी बना सकते हैं। ठीक है। तो जब सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई कि कंपनी की ये एसेट्स हैं, ये एलिमेंट्स हैं, तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कंसेप्ट समझना है कि कैसे काम करेगा उसका ऐप, उसका जो कंपनी का ऐप है वो कैसे काम करता है, कंपनी आपको खुद बताएगी। तो आपको स्टार्टिंग पेपर वर्क से करना है, प्री प्रोडक्शन, इसे प्री प्रोडक्शन बोलते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि सबसे पहले आपको पेपर वर्क से स्टार्ट करना है। पेपर वर्क से आप स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आप वायर फ्रेम क्रिएट करेंगे।
वायरफ्रेम क्या होता है? वायरफ्रेम पूरे ऐप का जो ब्लूप्रिंट होता है, एक तरीके से स्केच बनाते हैं हम लोग पेंसिल या पेन से, तो एक ब्लूप्रिंट होता है, एक तरीके से बेस तैयार करते हैं, एक तरीके से मॉकअप होता है, खाका तैयार करते हैं ना घर बनाने के लिए, नींव रखते हैं, तो वो सारी चीज़ें वायरफ्रेम के अंदर होती हैं। तो मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ। जैसे कि ये है ट्रैकिंग ऐप का, इसका वर्कफ्लो क्या है, ये शायद आपको उल्टा नज़र आ रहा होगा, आप घुमा के देख सकते हैं, बाकी मैं भी घुमा देता हूँ। ठीक है, यूज़र फ्लो क्या है? ओपन ऐप, प्रमोशनल कार्ड्स आएंगी, ऑलरेडी है जीपीएस ट्रैकर है या नहीं आपके पास है तो रजिस्टर करना है, वरना फिर आपको डेमो मोड पे जाना है। जो भी उसका यूज़र फ्लो है वो आपको क्रिएट करना है कंपनी के साथ बैठकर। ठीक है, ब्रांडिंग गाइडलाइंस और कलर स्कीम्स ये सब तो पहले आपको लेनी ही है, उसके बाद उस ऐप के बारे में बात करनी है कि वो कैसे कैसे काम करती है। सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आप उसका वर्क फ्लो साथ में बैठ के डिज़ाइन करेंगे। इसके बाद आप उसके फंक्शंस के बारे में डिज़ाइन करेंगे, क्या फंक्शंस हैं, मैप है, जो भी फीचर्स हैं उसके नेविगेशन बार कहाँ होगा, फीचर्स कहाँ होंगी, कैसे कैसे कब कौन सा पेज खुलेगा, वो सारी चीज़ें आपको इस पर डिज़ाइन करनी है। और फिर आपको एक डायग्राम बनाना है कि कौन सा ऐप कब खुलेगा, उसका क्या नाम है और कैसे चलेगा, वो सारी चीज़ें इसमें देखिए, कैसे लॉगिन पेज आएगा, कब आएगा, ये सारी चीज़ें। और इसमें और जो जो फीचर्स हैं वो सब आपको डिज़ाइन करना है एक तरीके से। ठीक है, तो आपका वायरफ्रेम तैयार हो जाता है। फर्स्ट प्री प्रोडक्शन आपका रेडी है, उसके बाद बात आती है प्रोडक्शन की। तो प्रोडक्शन कैसे करेंगे? प्रोडक्शन के लिए आपके पास लोगो होना ज़रूरी है ब्रांड का, जैसे ये लोगो है, जैसे ये लोगो है, तो आपके पास लोगो होने ज़रूरी है और उसकी ओपन फाइल होनी ज़रूरी है, एआई फाइल या कोरल ड्रॉ फाइल या कोई भी वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर हो, उसकी फ़ाइल होनी ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आपको इमेज दे दिया और आपने बना दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आपको प्रॉपर उसकी फ़ाइल होनी ज़रूरी है, तभी आप उसे अलग अलग साइज रेशियो में निकाल पाएंगे, रेंडर कर पाएंगे फ़ोटो, और फिर आप उसे अपने अकॉर्डिंग ऐप में यूज़ करेंगे, वरना वो पिक्सलेट हो जाएगा। अगर फोटोशॉप से आप बना के रेंडर करते हैं या फिर एक्सपोर्ट करते हैं फाइल और उससे यूज़ करेंगे तो वो पिक्सलेट हो जाएगा, फ़ायदा नहीं है। तो आप उसे वेक्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर का एक ओपन फाइल लेना ज़रूरी है। ठीक है, जब आपके पास वायरफ्रेम तैयार हो गया, आपके पास लोगो आ चुका है, उसके बाद कलर स्कीम्स आपने डिसाइड कर ली हैं या कंपनी ने दे दी हैं कि ग्रेडियंट यूज़ होगा या ब्लू या वाइट या ब्लैक या येलो या पिंक, ग्रीन, जो भी कलर आपको दिए हैं उसने कॉम्बिनेशन की 2 या 3 ही कलर यूज़ होंगे, बेस कलर आपका कौन सा होगा। तो वो सारा सब कुछ डिसाइड करने के बाद आपको उसे सेव कर लेना, अपने पास रख लेना है। उसके बाद फ़ॉन्ट कौन कौन से यूज़ करने हैं और कौन कौन से आपको साइज़ रखना है, कौन सा उसका बॉडी वेट होना चाहिए फ़ॉन्ट का, वो सारी चीज़ें आपको डिफ़ाइन करके वो भी सेव कर लेना है। सारी चीज़ें आपके पास आ गई हैं, तो आप प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन करने के लिए आप स्टार्ट करिए, स्टार्टिंग से फर्स्ट पेज बनाइए, सेकंड बनाइए, जो भी आपके यूज़र फ्लो में आपको मैंने बताया था कि फर्स्ट आपका क्या है। फर्स्ट आपका ओपन ऐप प्रमोशनल कार्ड्स आएंगे। ठीक है, फिर आएगा क्रिएट अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है क्रिएट अकाउंट, डायरेक्ट क्रिएट अकाउंट। प्रमोशनल कार्ड्स जो हैं वो ये वाले हैं। सो कभी कभी कंसेप्ट चेंज हो जाता है, पहले की चीज़ें बाद में आ जाती हैं, बाद की चीज़ें पहले आ जाती हैं, तो वो एक अलग चीज़ है, मैटर है। बट यहाँ पे चीज़ें आपको डिज़ाइन करनी है, तो आपने ले ली, उसके बाद आप इमेजेस लगाएंगे, फिर ये आप लोगो लगाएंगे, फिर आप ये सब कुछ डिज़ाइन करेंगे कैसे कैसे होना चाहिए। ठीक है, उस ब्रांड का आप शेप भी पूछेंगे, क्या शेप है, ट्रायंगल शेप है, रेक्टेंगल है या राउंडेड है, ये शेप पूछना ज़रूरी है, तभी आप आइकन्स और बटन्स डिज़ाइन कर पाएंगे। और उसका लोगो अगर वो नहीं बता पाते कंपनी का शेप क्या है, तो आप उसके लोगो से शेप पता कर सकते हैं। जैसे कि इसका शेप क्या है, ये ट्रैकबाउंड है, इसका शेप राउंडेड है, एक जगह पे कॉर्नर है, बट प्रॉपर राउंडेड है, वन कॉर्नर है। इसका मतलब ये कंपनी न्यू एज की है, मॉडर्न है, और इसका शेप राउंडेड है। इतना आपको समझ में आ गया लोगो देखकर, तो आप इसे डिज़ाइन कर सकते हैं राउंडेड बटन लेके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कम लोग आपको यूट्यूब पे बताते होंगे जब भी आप कुछ डिज़ाइन करते हैं। सो ये देखिए, यहाँ पे राउंडेड आपको नज़र आ रहा है,
दोनों तरफ। तो ये राउंडेड चीज़ें आपको यूज़ करनी है बटन्स के लिए, आइकन्स के लिए, हर चीज़ के लिए। अगर यहाँ पे राउंडेड ना होता, ठीक है, राउंडेड ना होता यहाँ पे, अगर रेक्टेंगल होता तो आप क्या करते? अगर यहाँ रेक्टेंगल होता तो आप भी इसे, इसकी जगह रेक्टेंगल ले लेते, ऐसे, इसकी जगह रेक्टेंगल ले लेते। और इसे भी आप क्या करते, इसकी जगह भी आप ले लेते रेक्टेंगल, ऐसे। तो वो आपके ब्रांड को मैच करती है चीज़ें, जो कि आपके ऐप को, आपके डिज़ाइन को, आपके कंसेप्ट को प्रोफेशनल बनाती है। काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मिलकर बड़ी चीज़ें बनाती हैं। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर आप चीज़ें बनाएंगे और काफ़ी डिसिप्लिन में बनाएंगे तो आपका डिज़ाइन अच्छा होगा। देखिए, मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि डिज़ाइन का मतलब ही है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन में रह के कोई भी चीज़ें डिज़ाइन करते हैं तो वो अच्छी ही बनेगी। सो इसके बाद आते हैं प्रोडक्शन की बात कर रहा था, सॉरी मैं। तो प्रोडक्शन आप करें, स्टार्ट करें, धीरे धीरे आगे बढ़ें, पेज बनाएं, 2 पेज बनाएं, थर्ड पेज बनाएं, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे कर करके आप आगे चलें। अगर आपको कहीं पे समझ में नहीं आता कि इसके आगे का वर्कफ्लो कैसा होना चाहिए, तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, या कंपनी से बात कर सकते हैं, क्लाइंट से बात कर सकते हैं कि कैसे बनेगा और इसके आगे का क्या ट्रिक क्या होगी, क्या इसका आगे का फ्लो क्या होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो वो आपको बताएगा। फिर आप उस तरीके से डिज़ाइन करिए उस चीज़ को। अगर देखिए, डिज़ाइन का मतलब यही होता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है, वरना फिर डिज़ाइन किस बात का। डिज़ाइन का मतलब ये नहीं होता कि बहुत ही अच्छा दिख रहा है, लुक वाइज काफ़ी अच्छा दिख रहा है वो डिज़ाइन है, नहीं, गलत। कोई भी डिज़ाइन अगर बोलता है कि दिखने में अच्छा लग रहा है डिज़ाइन है, नहीं। डिज़ाइन का मतलब होता है कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। अच्छा दिखना ना दिखना एक बात की चीज़ है, प्रायोरिटी यही होती है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिज़ाइन होता है। सेकंड प्रायोरिटी होती है कि लुक वाइज अच्छा दिखना चाहिए, और थर्ड वाइज होती है कि उसकी वैल्यू अच्छी हो। तो सबसे पहली चीज़ कि किसी भी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करते हैं तो अपने डिज़ाइन से करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ओटीपी में समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आना जाना है, तो आप उसे अपने डिज़ाइन से सॉल्व करिए। मैं कितने कम से कम आर्टबोर्ड में बना सकता हूँ, ठीक है। और कभी भी आप पेजेस अगर बना रहे हैं तो ये ट्राई रखिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पेजेस ना बने, कम से कम पेज में ही आपका सारा काम हो जाए। जो भी फीचर है वो 4 से 5 या 6 ऐसे ना पहुँचे, कम से कम 2-3 पेज में ही आप उसे सब कुछ करा लें उसके अंदर ही। क्योंकि जितना ज़्यादा पेज बनाएंगे आप, यूज़र काफ़ी परेशान होगा, तो आप 2 से 3 पेज के अंदर ही सॉल्व कर लें सारी चीज़ें, ठीक है। ये डिज़ाइन की बात हो गई। और यूएक्स, यूज़र एक्सपीरियंस की अगर बात करें तो अगर वो भी आप ध्यान में लेके चलेंगे तो और भी अच्छा हो जाएगा। यूज़र एक्सपीरियंस आता है आपका प्रोटोटाइप के अंदर। प्रोटोटाइप के अंदर जब हम कोई भी चीज़ लिंक करते हैं, एनिमेट करते हैं, तो वो कैसा एक्सपीरियंस देगा यूज़र को। एक आप खुद सोचिए, आप कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, सपोज़ आप फेसबुक चलाते हैं और फेसबुक आपने डाउनलोड किया है, फेसबुक आप चला रहे हैं अपने फिंगर से और आप फील कर रहे हैं कि काफ़ी स्मूथ चल रहा है, कोई भी फीचर आप देख पा रहे हैं। और कुछ भी अगर आपको फ़ोटो भी अपलोड करना है, आपने क्लिक किया, फ़ोटो अपलोड किया, स्टोरी लगानी है तो म्यूज़िक ऐड किया, तो वो जो भी एक्सपीरियंस है वो यूएक्स में आता है। तो वो चीज़ें आप ध्यान में रखिए कि अगर मैं ये चीज़ें डिज़ाइन कर रहा हूँ तो क्या यूएक्स में ये अच्छा रहेगा, ये आप ध्यान में रखिए। कि मैंने तो ऐसे ओटीपी आएगा ये तो मैंने कर दिया, लेकिन जब यूज़र ओटीपी के लिए करेगा तो उसे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगी, ज़्यादा ऊपर नीचे तो नहीं जाना पड़ेगा फिंगर को लेके, या फिर ओटीपी के लिए कोई और अगर मैं सॉल्यूशन ढूंढ लूँ कि ये डिज़ाइन अच्छा है, यहाँ पे क्लिक करेगा तो उसे इस चीज़ पे आ जाएगा, स्विच हो जाएगा। तो वो सारी सॉल्यूशंस आपको यूएक्स में देखनी पड़ती है। तो यूएक्स को भी साथ में लेके चलें, ठीक है। आर्टबोर्ड्स रेडी हो जाएँ, तैयार हो जाएँ, जैसे कि मैंने तैयार किए हैं काफ़ी सारे। अगर ये आप तैयार हो जाएँ तो उसके बाद आपको शेयर में जाना है, यहाँ से एक्सपोर्ट कर देना है ऑल सेलेक्टेड आर्टबोर्ड्स। या फिर वन बाय वन आपको एलिमेंट्स अगर चाहिए, एक एक चीज़ें आपको चाहिए, जो आपका डेवलपर है वो आपको डेवलप करेगा आपका ऐप, तो उससे अगर एक एक चीज़ें चाहिए, आइकन्स, फॉन्ट्स, ये सारी चीज़ें, तो उसे आप यहाँ से ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं वन बाय वन सेलेक्टेड करके।
तो यहाँ भी आता है एक्सपोर्ट करने का, वो भी कर सकते हैं। ठीक है, डिज़ाइन के अंदर जाता हूँ, यहाँ पे भी आता है मेक मार्क फॉर एक्सपोर्ट, तो यहाँ से भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास सारे एसेट्स निकल आते हैं एक्सपोर्ट होने के बाद, फिर उसके बाद आप अलग अलग साइज रेशियो में भेज सकते हैं अपने डेवलपर को। HDPI में LDPI, MDPI, ये क्या होता है? देखिए, HDPI मतलब होता है हाई डेफिनेशन। ठीक है, जो HD वीडियो देखते हैं आप, उसी रेशियो में होता है। MDPI मतलब मीडियम, HDPI मतलब डबल, XDPI मतलब ट्रिपल। तो ये बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो M से नीचे तो अब इतने चलते नहीं हैं, तो M से ऊपर ही अगर आप निकालें तो वो ज़्यादा अच्छा है। XXX HDPI में काफ़ी बड़ा आपको साइज़ मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको बस जस्ट दे देना है आपको डेवलपर को, वो सारी चीज़ें डेवलप कर लेगा। एलिमेंट्स हैं, ऐड जोन, अलग अलग फीचर्स के लिए आप अलग अलग बना सकते हैं फोल्डर, और इस फोल्डर के अंदर भी आपके अलग अलग एलिमेंट्स होंगे, जैसे ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। तो ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाएंगी, आइकन से लेके फ़ॉन्ट, हर चीज़ आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इसे क्या करेगा डेवलपर, जब वो डेवलप करेगा ऐप, तो इन्हें आइकन्स को, इन्हें सिंबल्स को वो उठा के और यूज़ कर लेगा। इन आइकन्स को हमेशा आप रखिए, अच्छी क्वालिटी में डिज़ाइन करिए। आप कुछ भी डिज़ाइन करते हैं, ये नहीं आप इंटरनेट से डाउनलोड करके आपने यहाँ पे लगा दिया। अगर आप कोई भी इमेज यहाँ लगाते हैं तो पिक्सलेट होगी और डेवलपर उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा और वो ऐप में नहीं यूज़ होगी। ठीक है, तो आप हर एक चीज़ को आप इसके अंदर ही डिज़ाइन करें। अगर आपको इसके अंदर डिज़ाइन नहीं करना तो आप इलस्ट्रेटर में डिज़ाइन कर सकते हैं। आइकन्स या हर एक पार्ट, जो भी ऐप का हर एक पार्ट है या कैरेक्टर है या एक एक चीज़, वो आप इलस्ट्रेटर में डिज़ाइन कर सकते हैं। वहाँ से यहाँ पे आप पाथ को कॉपी करिए, यहाँ पे लेके आइए और कलर दीजिए, आपका रेडी है, क्योंकि वेक्टर टू वेक्टर है। अगर आप सोच रहे हैं कि इंटरनेट से मैंने कोई फ़ोटो डाउनलोड कर ली, इमेज डाउनलोड कर ली, वो भी रास्टर और वो आइकन होगी और उसे आप मैं प्लेस कर दूँगा, तो वो बहुत ही बेकार है। वो एक प्रोफेशनल वे नहीं है ऐप को डिज़ाइन करने का। ठीक है, तो आप हर एक चीज़ को यहाँ डिज़ाइन करिए। ठीक है, प्रॉपर शेप में डिज़ाइन करिए, क्योंकि देखिए हर एक चीज़ डिज़ाइन है, हर एक चीज़ डिज़ाइन है। तो यहाँ पे आप कोई फ़ोटो लगा नहीं सकते। हाँ, अब आप बोलेंगे कि फिर आपने ऊपर फ़ोटो क्यों लगाया हुआ है? तो देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो फ़ोटो लगाया हुआ है, ये फ़ोटो मैंने हाई HD में है। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, ये HD में है, काफ़ी हाई रेजोल्यूशन है इसका, और इसे मैंने इतने साइज़ पे रखा हुआ है कि ये स्क्रीन ना उससे ज़्यादा जाएगी ना उससे नीचे कम आएगी। ठीक है, कम आ भी गई तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं होगी इस स्क्रीन से, क्योंकि मैक्सिमम मैंने हाइट एंड विड्थ दी हुई है इस इमेज को, तो उससे ऊपर जाएगी नहीं। तो एस्पेक्ट रेशियो के अकॉर्डिंग जो इसका रेजोल्यूशन है वो हर डिवाइस पे कम ज़्यादा दिखेगा। तो सेम ही एक तरीके से रेजोल्यूशन सेम है, लेकिन जो साइज़ है वो कम ज़्यादा दिखेगा। ठीक है, किसी पे छोटा दिखाई देगा, जैसे कि किसी पे इतना दिखाई देगा, किसी पे इतना दिखाई देगा, किसी पे इतना दिखाई देगा, बट इसकी जो क्वालिटी है वो सेम होगी। ठीक है, तो ये पिक्सलेट नहीं होगा। यहाँ तक हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ऐप के अंदर जाने के बाद आप सोच रहे हैं कि उसे हम इमेज यूज़ कर लेंगे, तो वो गलत है। वो पिक्सलेट होगा, काफ़ी ब्लरी दिखाई देगा, तो उसका इतना फ़ायदा नहीं है। ठीक है, सो गाइस, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है और मैं बहुत कुछ है बताने के लिए इसके अंदर, लेकिन आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आप क्या क्या और जानना चाहते हैं, या मैं कुछ भूल तो नहीं गया बताने के लिए। अगर भूल गया हूँ तो आप कमेंट करके पूछिए, शायद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। बस दैट्स इट, इतना ही है, बाकी इससे ज़्यादा मैं लंबा कर नहीं सकता, क्योंकि 20 मिनट हो चुके हैं, आई थिंक 21 मिनट होने वाले हैं, तो इससे ज़्यादा लंबी वीडियो आप ही बोर हो जाएंगे। तो मैक्स टू मैक्स 15 मिनट इनफ होता है इस वीडियो को देखने के लिए। सो मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वैसे मैं बोलता नहीं सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ, अगर आपको पसंद आती है तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। अगर नहीं आता तो आप देख के वैसे ही जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।